नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के आईआईएम रोड स्थित सरारा गांव के बड़ी भुयन देवी माता मंदिर का वार्षिक भव्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। दोस्तों, माता सेवक नागा साधु तपस्वी आनंद गिरी महाराज जी ने आज बकायदा गौरी गणेश की पूजा करने के बाद शोभा यात्रा की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, ये आयोजन 11 जून तक चलने वाला है और इस बार इसकी खासियत यह है कि महाराज जी खुद अग्नि तपस्या करेंगे। जी हां दोस्तों, आज शोभा यात्रा से इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। इसके बाद इसमें हनुमत महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, राम कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया जाएगा और उसके बाद एक बहुत बड़े अखाड़े के बीच में जेठ की इस तपती धूप में ऊपर से सूर्य भगवान का ताप होगा, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित होगी और उसके बीच में महाराज जी बैठ करके, जी हां दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर कल अग्नि स्थापित हो जाएगी और महाराज जी लगातार 10 जून तक यहां पर बैठकर तपस्या करेंगे। आखिर क्या वजह है, क्यों उनको यहां पर तपस्या करने की आवश्यकता पड़ी है? देखिए, ईंधन भी यहां पर इकट्ठा हो गया, बहुत सारे भक्तजन यहां पर आ रहे हैं और खास तौर से माता के सेवकों को महाराज जी ने अपने हाथों से वस्त्र पहनाकर सम्मानित भी किया है। बहुत से परिवार यहां पर वर्षों वर्ष से आते हैं और सबसे पहली लखनऊ की 108 फुट की धर्म ध्वजा यहां पर स्थापित है। और उसके साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी मान्यता यह है कि भुयन माता से जो भी कुछ मांगा जाता है वो मनौती भक्तों की पूरी होती है। इसीलिए साल दर साल भक्तों का जमावड़ा यहां पर लगता है। लोग माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और फिर महाराज से बात करेंगे। नाम अनमोल शुक्ला, निवासी फैजुल्लागंज सीतापुर रोड, और यहाँ काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं। समथिंग 7-8 साल हो गए हैं। तो यहाँ की महत्ता, यहाँ के मंदिर के बारे में हमने सुना, तब से हम यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं। और महाराज जी भी काफ़ी तपस्वी हैं। जैसे इतनी गर्मी में मतलब अग्नि के कुंड में बैठना, आदमी पंखे के बिना नहीं रह सकता है। मतलब नॉर्मल आदमी, धूप तो लोग एसी रहे हैं लेकिन धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और इस मौसम में अग्निकुंड में बैठना एक मतलब कोई प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। मान जी की छाया में आप कैसे आए? हम आए, परिचय हो गया कि हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा हम यहाँ पहुँचे। वो भी आए तो उन्होंने हमको भी पहुँचाया, हमने भी कई लोगों को लाए यहाँ, वो लोग भी आए। और सबकी आस्था है, क्योंकि हम यहाँ के ग्रामीणों से भी पूछा, जो मतलब जो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी पूछा कि कितना पुराना स्थान है। तो आज तक खैर ये नहीं बताया किसी ने कि कितने पुराना स्थान है। मतलब जो एजेड हैं, मतलब जिनकी आप कह लीजिए कि 70-80 साल एज होगी, वो बता रहे हैं कि हमको नहीं ध्यान है कब से मंदिर है। है हम अपने हस्बैंड के द्वारा आए हैं यहाँ पर, और गुरु माँ बाबा बहुत अच्छे हैं। तो कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? 7-8 साल से हो गया है। क्या खासियत है मंदिर की? अच्छा लगा हमें, शांति मिलती है जी। और बाबा जी अब ये जो अग्नि तपस्या करने जा रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत कठिन तपस्या है। हाँ, बहुत कठिन तपस्या है और कोई हर एक इंसान नहीं कर सकता है। मैं बड़ी भुयन माता की महंत कल्याणी गिरी और आपको यहाँ पे पूजा और अर्पित करती हूँ मैं। और इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि काफ़ी ये जगह मान्यता है। 18 गांवों का कुलदेवी हैं और बहुत ही पूजनीय माना जाता है। और यहाँ का मानना है कि जो भी श्रद्धा करके ले आते हैं वहाँ पूरा हो जाता है और रोग बिलाय जो भी है वो सब ठीक हो जाता है। यहाँ का काफ़ी प्रचलित है, देवस्थल है। ओम नमो नारायण। माता बड़ी भुयन मंदिर में आज से आयोजन शुरू होने जा रहा है। क्या, कब तक ये आयोजन चलेगा और क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं? यह समाज के कल्याण की कामना से परंपरागत होता हुआ चला आ रहा है। आज शोभा यात्रा के साथ ये महायज्ञ हनुमान जी की, जो कलयुग के महान देवता हैं, इस समाज के कल्याण के करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। आज शोभा यात्रा के दौरान ही प्रारंभ कर दिया जाएगा और कल से यज्ञ और बाबा आनंद गिरी की पंचधूनी अग्नि की तपस्या भी प्रारंभ हो जाएगी 11 दिन के लिए। महाराज जी, शोभा यात्रा कहाँ से, यही मंदिर से आरंभ होगी? मंदिर से ही आरंभ करके ये नगर गांव में होते हुए चारों तरफ से जन जन को जगाने के लिए, जन जन के कल्याण की कामना से उनको इकट्ठा करके उन्हें प्रचार प्रसार के द्वारा एक ज्ञान दिया जाएगा
कि धर्म आपका क्या है, आपको धर्म के प्रति कितना अग्रसित रहना चाहिए। ये करते हुए गोमती माता नदी में जल भर करके यज्ञ को शुभारंभ कर दिया जाएगा। कल से मैं महाराज जी किस तरीके से फिर ये आयोजन आगे बढ़ेगा? कल महायज्ञ हनुमान जी की अग्नि स्थापन के साथ और बाबा जी की पंचधूनी अग्नि तपस्या के साथ यज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा। जी, ये पंचधूनी बाबा जी कैसे होगी और क्या? ये पांचों धुनों पर कंडे की अग्नि के द्वारा उसी के बीच में बाबा जी बैठेंगे और सूर्य में की तपन के द्वारा, अग्नि की तपन के द्वारा अपने को तपाते हुए जन के कल्याण की कामना से कि पूरे विश्व में जन जन का कल्याण हो। राम कथा का भी आयोजन किया गया है। राम कथा का भी आयोजन 7 दिवसीय रखा जाएगा। वो आयोजन के आदेश कितने बजे से कितने बजे तक? आयोजन संध्या काल, फिर पूर्णाहुति 11 को भंडारा और 10 को पूर्णाहुति। महाराज जी नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नगरवासी हमेशा अपने धर्म के प्रति अग्रसित रहें और अपने वैमनस्य को त्यागें, हर प्रकार से एक दूसरे का जुड़ाव करते रहें जिससे उनका धर्म और संस्कृति कायम रहे। जी। प्रशासन से महाराज जी क्या सहयोग मिल रहा है? पूर्ण सहयोग है। प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे साथ है और हमेशा रहा है, अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से शोभा यात्रा के साथ ही ये भव्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। और कल ये वास्तव में देखने वाली बात होगी कि जेठ की तपती धूप में चारों तरफ आग के बीच बैठकर लगातार 10 दिनों तक महाराज जी जब तप करेंगे, वो तस्वीरें भी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों जो भक्तजन अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए उनको बता दें कि IIM रोड पर जब आप पहुंचेंगे तो यादव चौराहा से आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको बड़ी भुय्यन माता मंदिर ग्राम सरोरा जाना है तो सीधा आपको यहां पर लेकर के वो पहुंचा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। और खास तौर से इस वर्ष रोमांचित कर देने वाला बाबा जी की ये अग्नि तपस्या है, जो एक तरफ सूरज चारों तरफ आग के बीच में बैठ के बाबा जी करने वाले हैं। दोस्तों नेशनल वॉच इसी तरीके से राजधानी लखनऊ की प्रमुख खबरें और जानकारियां आपको दिखाता रहता है। धन्यवाद।